अध्याय 7। ईश्वर के पुत्र की खोज। 7 दिन बाद। यह अभी भी पर्याप्त क्यों नहीं है? क्षमा करें, आपके पास अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त मूल बिंदु नहीं है। ठीक है, यद्यपि इसे स्तर 1 तक अपग्रेड करने के लिए केवल 3 अंक लगे तथा स्तर 2 तक अपग्रेड करने के लिए 10 अंक लगे, फिर भी 15 अंक इसे स्तर 3 तक अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस दर से तो ऐसा लगता है कि निर्वाण की उंगली काफी खर्चीली हो जाएगी। क्षमा करें, आपके स्रोत अंक अपर्याप्त हैं और उन्हें अपग्रेड नहीं किया जा सकता। भूल जाओ, अब और समय नहीं है। खैर, निर्वाण की लेवल 2 वाली उंगली ही काफी है और आज का आखिरी प्रहार मेरे सुविधाभोगी पिता को अपनी मार्शल आर्ट पूरी तरह से ठीक करने के लिए काफी होना चाहिए। शेष मूल अंक 15.00045। कौशल निपुणता निर्वाण की उंगली। वर्तमान स्तर। वर्तमान प्रभाव निम्न स्तरीय दुनिया में अधिकांश चोटों और बीमारियों का इलाज कर सकता है। ये लोगों को धीरे धीरे अपनी चरम अवस्था में लौटने में मदद करता है। मध्यम और उच्च स्तरीय दुनिया में इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। मेरे प्यारे पिता, मैं आपसे मिलने एक बार फिर आया हूँ। हे पिता, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? आपके पीछे एक पवित्र आभा क्यों प्रतीत होती है? टीएल नोट, शाब्दिक रूप से बुद्ध का प्रकाश। मेरे बच्चे, मैं ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। सभी धर्म शून्यता के ही रूप हैं, सुख दुख भी शून्यता के ही रूप हैं। सारा अस्तित्व व्यर्थ है। तुम्हें अपना कार्य आरंभ करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं सीधे इस पर आऊंगा। निर्वाण 18 की उंगली। पापा, क्या अब आप संतुष्ट हैं? क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ और बार छेड़ूं? 4 दिन? मुझे अपनी मार्शल आर्ट पूरी तरह से बहाल करने में सचमुच सिर्फ 4 दिन लगे। जेड टैबलेट वाकई एक बेहतरीन विरासत थी। बेटे, यदि तुम्हारे पिताजी युद्ध में कूद पड़े और तुम उन्हें कुछ 100 बार और मारो, तो क्या तुम उनकी मार्शल आर्ट में सुधार कर पाओगे? क्या आपको लगता है कि मैं कोई 1000 साल पुराना हिमकमल हूँ या 10,000 साल पुराना ऊनी फूल तारांकन? ये तो कमाल की बात है कि आप अपनी मार्शल आर्ट वापस पा सके। ठीक है। अफसोस, ऐसा लगता है कि आपके पिताजी कुछ ज्यादा ही लालची। हालांकि आपके पिता ने अपनी मार्शल आर्ट पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर ली है, फिर भी वह पैनवेई का मुकाबला नहीं कर सकते। टीएल नोट, शाब्दिक रूप से SAUGGUREAINVOLUCRASA। टीएल नोट, चिंता मत करो पिताजी, जब तक आप मेरी योजना सुनेंगे, आपकी वर्तमान शक्ति पैनवेई को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी। टीएल नोट, वस्तुतः स्वयं को सीधे जाल में फंसाना। बहुत बढ़िया, तुम मेरे बेटे कहलाने के काबिल हो। अब हमें बस ये पता लगाना है कि उस डाकू पानवेई को आधे महीने के अंदर कैसे पकड़ा जाए। ओह, मेरे बेचारे मूर्ख पिता। आप बहुत ईमानदार और उदार हैं। हमें दूसरे पक्ष के आने का इंतजार क्यों करना चाहिए? बेटा, क्या ये सच है? पापा, मेरी बात सुनो। मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है। अयोग्य बेटे, तुमने वास्तव में मेरा सारा चेहरा खो दिया। ये लो, वज्र की उंगली। टीएल नोट, सचमुच मेरी बहू के पिता। भगवान लुओ, मैंने अपने अनियंत्रित बेटे को पहले ही सबक सिखा दिया है। कृपया मुझे उसके अपराधों के लिए क्षमा करें। पिताजी, मैं गलत था। मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। क्योंकि यह सब आपके आदरणीय पुत्र की ओर से एक भद्दा मजाक था, इसलिए नगर स्वामी को ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं अब नगर स्वामी के विश्राम में बाधा नहीं डालूंगा। तो फिर कृपया मुझ जैसे बुजुर्ग साथी को माफ कर दीजिए कि मैं आपसे मिलने नहीं आया। तुम बदबूदार बदमाश, अब तुम यह नाटक बंद कर सकते हो। यदि ऐसा नहीं है, तो हम अपनी सदिच्छा
को और किस प्रकार प्रतिबिंबित कर सकते हैं? हालांकि यद्यपि मेरे सुविधाभोगी ससुर को अपनी बेटी की परवाह नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है और वे निश्चित रूप से लियो शियाओन को इस कड़वाहट के सागर से बचाने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। 7 दिन बाद जी परिवार जीवन। वहाँ कौन है? शश, जियाओ यून, यह मैं हूँ। पापा, क्या आप मुझे बचाने आए हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं एक अवसर की तलाश में था और आज अंततः मैं नॉकआउट ड्रॉप्स लागू करने में कामयाब हो गया। जियाओ यून, तुम्हें कष्ट सहने देने के लिए तुम्हारे पिता दोषी हैं। पिताजी, आपकी बेटी आपको दोष नहीं देती। ये सब उस दुष्ट जी परिवार की गलती है। जियाओ यून, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यहीं तक ले जा सकते हैं। अभी जाओ। पापा, पिताजी को वापस जाकर उन खलनायकों जी झेन और जी यान को खुश करना होगा। मैं तुम्हें और आगे नहीं ले जा सकता। अपना ख्याल रखना। पिताजी निश्चिंत रहें, मैं बड़े भाई पेनवे को ढूंढ लूंगा और वह उन सभी बदमाशों का वध कर देगा। बड़े भाई पेनवे, मैं अंततः आपके पास वापस आ गया हूँ। जियाउन, क्या वह सब कुछ सच है जो उस कुत्ते जी यान ने तुम्हारे साथ किया? जी यान, पिछले कुछ दिनों से जब से मैं जेल में हूँ, मैंने उसे नहीं देखा है। मैं समझता हूँ। फिर आप कैसे बच पाए? यही मेरे पिता थे जिन्होंने मुझ पर दया की और मुझे गुप्त रूप से भागने की अनुमति दी। आपके पिता? हाँ, ऐसा लगता है कि मेरे ससुर ने आखिरकार पहचान लिया है कि जी परिवार केवल कठोर दिखता है और उन्होंने मुझे पहले ही स्वीकार कर लिया है। तुम छोटे बदमाश। जियाउन, मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जल्द ही मैं पूरे जिया परिवार का सफाया कर दूंगा। तुम इसके लिए मेरी निंदा नहीं करते, है ना? मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? मुझे भी जी परिवार से बहुत नफरत है। आज मैं आपको बारिश में चाय पीसने वाले मोटा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह आवाज, क्या ये जी यान है? ऐसा कहा जाता है कि उस समय मैं ग्रामीण इलाकों में घूमने के लिए लालायित था। अपना मुंह बंद करो। जी यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? आखिर तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं? ये स्वाभाविक ही है कि ऐसा घटिया हो। रंडी, तुमने सच में मुझे धोखा दिया है। तो तू तो पहले से ही जी यान की कुतिया बन चुकी थी। बड़े भाई पेनवे, ये मैं नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया। भाड़ में जाओ। अरे, क्या तुम अपनी दासी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो गए? मैंने अभी अपनी कुटिल साजिश पूरी भी नहीं की और तुमने उसे ऐसे ही पीट दिया। अगर वेयरवुल्फ तुम्हारी तरह मारते तो वे 1 मिनट के एक अंश में हार जाते। टेल नोट, ये संभवतः एक गेम का संदर्भ है जहां यदि आप वेयरवुल्फ के रूप में खेलते हैं तो आपको सावधान रहना होगा कि लोगों को मारते हुए न पकड़े जाएं, अन्यथा गांव वालों को पता चल जाएगा कि वेयरवुल्फ कौन है और वे आपको जला देंगे। हाँ, वास्तव में मैंने पहले ही आपके जी परिवार की वज्र की उंगली से सील की गई आंतरिक शक्ति को हटा दिया है। इतना अधिक कि मैं इससे अपनी आंतरिक शक्ति के चारों ओर घूमने की विधि को समझने में सक्षम हो गया हूँ, जिसने अब मुझे कई गुना मजबूत बना दिया है। ये सच है कि तुम्हारे जी परिवार की मार्शल आर्ट्स वाकई अनोखी है। तुम्हारे लिए तो बस एक बेकार चीज हो और तुम्हारा अभ्यास नाकाफी है। अब मैं कुछ अद्भुत शक्तियां हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ और तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हो ताकि मैं तुम्हारी गर्दन पर इनका परीक्षण कर सकूं। पेनवे, तुम कुटिल कुत्ते, तुम्हारी मौत निकट है और तुम